हेलो प्यारे बच्चों, आपको मैं सेकंड क्वेश्चन बताने वाला हूं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is given by SN which equals to 5n square plus 3n, find its 12th term. This is second question. टॉप 50 क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। लेट करते हैं। इट इज गिवन दैट हमारे पास गिवन है Sn की वैल्यू 5n स्क्वायर प्लस 3n। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। n की जगह आप 1 पुट कीजिए। दिस इज S1, सो 5 1 का स्क्वायर 3 into 1, so it will come 5 into 1 का स्क्वायर 5 into 1, 3 into 1 3, so it become 5 into 1 5 plus 3 8. S1 is become 8. S2 अब जहां n है आप वहां n की वैल्यू 2 पुट कीजिए। वी आर फाइंडिंग S2 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 3 into 2, 5 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 plus 6, this is 26. Now we are finding S3. We are finding S3. S3 फाइंड कर रहे हैं, that is 5 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3। जहां जहां भी n की जगह n था वहां हमने n को 3 से रिप्लेस कर दिया। दैट इज वी आर फाइंडिंग S3। S3 फाइंड कर रहे हैं हम। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, 45 plus 9 54। We have already found the value of S1, S2 and S3। S1, S2 और S3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फिर हम क्या करते हैं, we are finding now A1, A2 and A3। A1 is S1, जितनी भी A1 की वैल्यू होगी वही आपकी S1 की वैल्यू होगी। So what is the value of S1? S1 आपके पास क्या था, 8 था, so A1 is now 8। A2 is what? S2 minus S1। What is the value of S2? 26। 26 में से 8 it will become 18। So we are finding now A3। A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा बच्चे, S3 minus S2। S3 is what? S3 की वैल्यू क्या है बच्चे, 54। S2 की वैल्यू क्या है बच्चे, 26। 54 में 26 जाएगा, now it become 28। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपके पास AP तैयार है। AP की वैल्यू क्या होगी बच्चे, AP की वैल्यू क्या होगी बच्चे, AP की वैल्यू होगी now AP आपके पास क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 18 and 28, 8 18 and 28। now we can find the first term। the first term is that term which is the first term of this sequence, that is 8। 8 आपका फर्स्ट टर्म है, 8 is first term। D common difference is second term minus first term, that is 18 minus 8, 18 minus 8, 18 minus 8, that is 10। this is the second, this is the common difference। we have to find the value of 12th term। 12th term means A12। A12 means A plus 11D, that is the value of A is 8 and 11, D की वैल्यू आपके पास 10 है, so 8। यहां बहुत सारे बच्चे एरर करते हैं। क्या एरर करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं कि 11 को 8 से ऐड कर देते नहीं। we have to follow the rule of BODMAS। 11 को 10 से करेंगे 110 118। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। ये आपका टॉप 50 क्वेश्चन में ये सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देता हूं, जो आपको Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n था, हमने S1, S2 और S3 की वैल्यू फाइंड कर ली। S1, S3, S3 की वैल्यू फाइंड कैसे की, जहां भी n की वैल्यू थी एक बार 1 पुट करी, एक बार 2 पुट किया और एक बार 3 पुट की। फिर उसके बाद आपको with the help of S1 and S2 we found the value of A1, A2 and A3. When we found the value of first term, second term and third term, how we found it? That is A1 equals to S1, A2 equals to S2 minus S1, A3 equals to S3 minus S2. When we found the value of A1, A2 and A3, it means the sequence is given 8, 18 and 28. Then we can find the value of first term and common difference. The common difference is second term minus first term, that is 8. हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, we have to find the value of A12. If you have the value of first term common difference, we can easily find the value of 12th term. 12th term means A plus 11D with the help of formula A plus n minus 1 into D. So A is 8, 11, D 11 into 10, 110 plus 8, 818 is the answer. Thank you very much. With second solution I will come with few minutes. आप few minutes के बाद आपके पास आऊंगा थर्ड सॉल्यूशन लेकर के। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।